हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई कम ऑन द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अंडर, इसे क्लासिफाइड जो किया गया है कौन से बेसिस पर? तो एक क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। करेक्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अंडर ऑन द बेसिस ऑफ ligands, on the basis of ions, and on the basis of charge, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो क्लासिफाई किया गया है तो कौन कौन से बेसिस पर? तो एक दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अंडर ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स इन ऑफ टू टाइप्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? एक कहलाता है होमोलैप्टिक्स और दूसरा कहलाता है हेटेरोलैप्टिक्स, ठीक है। अब ये जानना है यहां पर कि होमोलैप्टिक्स का मतलब क्या होता है। होमोलैप्टिक्स का मतलब होता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला जो लिगेंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सेम टाइप्स का होता है, ठीक है। यानी इफ ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम्स आर सेम, जब सभी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला सभी लिगेंड अगर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? होमोलैप्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। उसे हम होमोलैप्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज कहा जा रहा है कि जब सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला लिगेंड अगर डिफरेंट हो, ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम हेटेरोलैप्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो होमोलैप्टिक का मतलब क्या? होमो का मतलब होता है सेम, यानी इसका मतलब क्या है कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच ऑल द लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम्स आर सेम, ठीक है, जिसमें क्या होता है? वो सेम होता है, उसे हम क्या करते हैं? होमोलैप्टिक का नाम देते हैं। और जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से, उसको हम क्या करते हैं? हेटेरोलैप्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल देख लेते हैं, K4Fe CN6। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी लिगेंड्स है, यहां पर जो लिगेंड है, हम जानते हैं कि लिगेंड का मतलब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी एंटिटीज मौजूद है और वो एंटिटीज अगर सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो, ठीक है, यानी सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी एंटिटीज मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो सोचिए यहां पर कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और इस सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो दूसरा स्पीशीज मौजूद है वो स्पीशीज कौन है? Cn, ठीक है। यानी यहां पर देखिए Cn का यहां पर दिया हुआ CN6, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो भी लिगेंड है वो सिर्फ Cn है, एक ही टाइप का लिगेंड यहां पर क्या है? मौजूद है। सेम लिगेंड्स क्या अटैच है? किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। So we can say it is the example of homoleptic coordination compound. इसे हम होमोलैप्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। यानी ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम क्या करते हैं? होमोलैप्टिक का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द होमोलैप्टिक्स, ठीक है। और एग्जांपल जैसे दिया हुआ है Cu
ये आपका दिया हुआ है NH3 ठीक है, होल 4, यहां दिया हुआ है SO4, यानी इसका मतलब क्या है, यहां पर जो लिगेंड मौजूद है वो लिगेंड कौन है, NH3 है, और यहां पर NH3 का भी क्या है, यहां पर सेम ही लिगेंड मौजूद है, ठीक है। जो क्या होता है यहां पर, यानी ये जो सेंट्रल मेटल एटम से सेम ही लिगेंड मौजूद है ना, कनेक्टेड है, अटैच है, सो वी कैन से दीस आर द एग्जांपल ऑफ होमोलैक्टिक्स, ठीक है, यानी ये सब जो होगा वो क्या होगा, होमोलैक्टिक्स का एग्जांपल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोलैक्टिक्स का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला जो लिगेंड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसमें सेम टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होगा, डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोलैक्टिक्स, उसको हम हेटेरोलैक्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहां दिया हुआ है CuNH3O4, NH3O4, ठीक है। अगर यहां पर हम क्या करते हैं, ये NH3 का होल ट्वाइस लिखकर हम यहां पर क्लोरीन दे दे और ब्रोमीन, ठीक है, यानी ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, वो क्या होगा, हेटेरोलैक्टिक्स होगा, ठीक है, इसे हम हेटेरोलैक्टिक का नाम देते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, हेटेरोलैक्टिक का नाम देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो लिगेंड अटैच है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड क्या है अटैच है, NH3 भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है, Br भी लिगेंड है, ठीक है, यानी ऑल दिस, यानी ये सब जो लिगेंड है वो क्या डिफरेंट लिगेंड यहाँ पर अटैच है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा लिगेंड अगर मौजूद हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, हेटेरोलैक्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड इज ऑफ टू टाइप, एक होता है होमोलैक्टिक और दूसरा क्या होता है, हेटेरोलैक्टिक, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि जब डिफरेंट लिगेंड अगर अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम से तो उसको हम हेटेरोलैक्टिक का नाम देते हैं, और जहां पर सेम लिगेंड अगर अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम से तो उसको हम क्या करते हैं, होमोलैक्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, on the basis of ions, ठीक है, on the basis of ions coordination compound is of different types, ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, कौन कौन टाइप का होता है, तो चलिए देखते हैं। एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन, दूसरा होता है यहां पर कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, थर्ड कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। और नंबर 4 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो रहा है यहां पर कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स, थर्ड क्या है यहां पर कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, और नंबर 4 है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि आखिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन का एग्जांपल कौन सा होगा, कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ठीक है, जो क्या होगा, सिंपल एनायन, सिंपल केटायन होगा और कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं Cu, सिंपल केटायन है, Cu हम लेते हैं यहां पर K4, FeCN6, ठीक है, ये दिया हुआ। अब सोच लीजिए कि अगर मान लिया कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम जानते हैं क्या क्या है, डिसोसिएट करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है,
ठीक है। जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है वाटर में डिसॉल्व करने पर वो डबल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। अब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करने के बाद यह क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है जबकि एक सिंपल आयन देता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन होगा इसमें और कौन सा सिंपल आयन होगा, ठीक है। तो जब कर रहे हैं यहाँ पर कि जब दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is dissolved in water and then it will dissociate incompletely and gives, और तब क्या देता है यहाँ पर, ये टूटने के बाद क्या देता है 4K प्लस और प्लस क्या देता है यहाँ पर FeCN6, ठीक है, 4 माइनस, ठीक है। यानी अब सोच लीजिए यहाँ पर कि जब कर रहे हैं यहाँ पर कि K4FeCN6 को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये डिसोसिएट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स केटायन दे रहा है, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स केटायन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये कंप्लीटली अब डिसोसिएट नहीं करेगा, इसके बाद ये डिसोसिएट नहीं करेगा ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये डिसोसिएट नहीं करता, ये जो स्फीयर के अंदर है ये आपस में फिर डिसोसिएट नहीं करेगा अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, ठीक है। केवल ये डिसोसिएट कितना कर रहा है 4K प्लस और FeCN6 है ना, क्या हो जाएगा 4 माइनस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व किया था तो डिसॉल्व करने के बाद जब एक कॉम्प्लेक्स एनायन देता है और एक सिंपल केटायन देता है, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट करने के बाद कॉम्प्लेक्स एनायन और सिंपल केटायन का अगर फॉर्मेशन करता हो तो उस कंपाउंड को, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। वैसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल गिव, ठीक है। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन देता है और एक सिंपल केटायन देता है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन सिंपल केटायन का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन की, जैसे एग्जांपल यहां देख लीजिए दिया हुआ है CuNH3O4, ठीक है। यहां दिया हुआ है SO4 माइनस SO4। अगर इसे भी वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाए, अगर इसे भी वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया था तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जब करेंगे डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करने के बाद अगर डिसोसिएट करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन देते, ठीक है। तो वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल गिव कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। जब कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन का फॉर्मेशन करता है तो उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने के बाद इट विल गिव CuNH3O4, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज, +2, देखिए क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स केटायन आ गया, ठीक है। और प्लस क्या जाएगा यहाँ पर SO4 माइनस मतलब सिंपल एनायन, ठीक है। तो देखिए सिंपल एनायन और कॉम्प्लेक्स केटायन में एक टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन में डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। और इसी कारण जो है इसे हम कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की, ठीक है। ध्यान दीजिए इसे भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, जो देखिए अगर दिया हुआ यहां पर कि PTNH3O4, ठीक है। दूसरा क्या है यहां पर कि PTCl4, ठीक है। अगर क्या है यहां पर कि PTNH3 दिया हुआ है 4 और यहां दिया हुआ है PTCl4 दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचिए कि अगर इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग वाटर, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स केटायन भी दे और कॉम्प्लेक्स एनायन भी दे, ठीक है। यानी टूटने के बाद जो है डिसोसिएट होने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स एनायन दे और कॉम्प्लेक्स केटायन दे, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं,
ठीक है, यानी उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये क्या देगा, Pg NH3 4, ठीक है, ये क्या दे देगा +2, जबकि ये क्या देगा PgCl4, ठीक है, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका जो भी इंट्रोड्यूस अगर स्फीयर के अंदर है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट फिर नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स केटायन होगा, जबकि ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसरा कह रहा है अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी सिंपल सॉल्ट से बना होता है, ये भी सिंपल सॉल्ट से बना होता है, लेकिन इस पर कोई चार्ज मतलब केटायन और एनायन मौजूद नहीं होता है। ठीक है, यानी हैविंग नो केटायन और नो एनायन, बट लेकिन बना जो होता है वो किससे बना होता है, सिंपल सॉल्ट से ही बना होता है। ठीक है, जब दो सिंपल सॉल्ट से बनकर एक डबल सॉल्ट बनता है, लेकिन वैसा एक मिक्स सॉल्ट बनता है, और वैसा मिक्स सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो वैसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो ना तो एनायन में टूटता है ना तो केटायन में टूटता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने इसे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या FeCO5, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर NiCO4, ये भी आपका क्या है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ना तो ये केटायन है ना तो ये एनायन में टूटता है। ठीक है, इसी कारण ये क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो क्लासिफाइड अंडर। ठीक है, एक क्या होता है, तुम आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपका क्या होगा, उसी तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ? अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है ना, इसका मतलब वही हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जब कॉम्प्लेक्स केटायन का फॉर्मेशन करे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जिस पर क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन हो, ठीक है, जिसके पास कॉम्प्लेक्स केटायन मौजूद हो, उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, यानी वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स केटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, या सब ऐसा मान लीजिए कि जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जिस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, वो जो कॉम्प्लेक्स आयन जो फॉर्म करेगा वो पॉजिटिवली नेचर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स केटायन का फॉर्मेशन कर दे, मतलब कॉम्प्लेक्स जो स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो कॉम्प्लेक्स केटायन होगा। ठीक है, तो जब करें कि डिसोसिएट होने के बाद कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन कर दे तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का ही नाम देते हैं।
ठीक है। तो जिस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे याद रखिए कि जिस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिवली चार्ज मौजूद हो उसको कहते हैं नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, और जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो ना तो केटायन में टूट जाए ना तो एनायन में टूटे, उसको क्या कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लिए पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर CuNS3 4, इस पर हम जानते हैं क्या है +2 चार्ज, ठीक है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, और जिस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो उसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल यहां दिया हुआ है Fe, ठीक है, CnO6, ठीक है, इस पर क्या होगा -4, है ना। ये आपका क्या हो गया FeCN4, है ना, CN6 -4, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कहेंगे नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे देखिए यहां पर Ag Cn दिया हुआ है आपका Cn होल्ड वाइज, ठीक है, फिर इस पर दिया हुआ है एक माइनस दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये आपका क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, तो वैसा कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं होता ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, इट कांट डिसोसिएट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट्स आयन, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर Ni दिया हुआ है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन, ठीक है, ये दिया हुआ है, इस पर देखिए यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, ठीक है। FeCO4 दिया हुआ है, ठीक है, FeCO4, ये क्या है, इस पर भी कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आखिर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस और ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड किस तरीके से हम क्वांटम कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। इसीलिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।